आज का ये विश्लेषण हमें सीधे एक ऐसी ऐतिहासिक युद्ध भूमि के बीचों बीच ले जाता है जो, सच कहूं तो, रोंगटे खड़े कर देने वाली है। हल्दी घाटी, एक ऐसा नाम जो वीरता, अदम्य साहस और एक ऐसे बलिदान का प्रतीक बन चुका है ना, जिसे सदियों बाद भी कोई भुला नहीं पाया है। देखिए, ये सिर्फ दो सेनाओं के टकराने का कोई साधारण ब्यौरा नहीं है, बल्कि एक ऐसी शानदार कहानी है जो हमें बताती है कि असली निष्ठा और हिम्मत की कोई सीमा होती ही नहीं है। इस खौफनाक युद्ध, एक बेहद वफादार साथी के उस आखिरी संघर्ष और मेवाड़ की उस कभी ना हार मानने वाली भावना को आज हम गहराई से समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब स्रोत में लिखी ये पंक्तियां देखिए। युद्ध और भी भयानक हो चुका था। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, बल्कि उस रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्चाई का आईना है। जरा एक पल के लिए उस खौफनाक मंजर की कल्पना तो कीजिए। स्रोत साफ साफ बताता है कि उस वक्त मैदान में चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ दर्दनाक चीखें गूंज रही थीं। खून और तबाही का वो खौफनाक मंजर, उफ! रणभूमि की धूल और उस कान फोड़ देने वाले शोर के बीच हालात इतने बदतर हो चुके थे कि वहां खड़ा होना भी किसी आम इंसान के बस की बात नहीं थी। मतलब ये कोई आम लड़ाई रही ही नहीं गई थी। ये एक ऐसा महासंग्राम बन चुका था जो अपनी चरम सीमा पार कर रहा था और हर गुजरते पल के साथ और भी ज्यादा विनाशकारी होता जा रहा था। भाग 1, युद्ध और तबाही। तो चलिए इस तबाही के खौफनाक मंजर में थोड़ा गहराई से उतरते हैं। अब इस तबाही के असली पैमाने को समझने के लिए ना हमें दोनों पक्षों को आमने सामने रखकर देखना होगा। एक तरफ है खुद महाराणा प्रताप, जो एक अकल्पनीय बहादुरी और निडरता के साथ डटे हुए थे। स्रोत के मुताबिक उनका संघर्ष बिल्कुल अथक था, बिना रोके, उनका हर एक वार जैसे पत्थर की लकीर हो। लेकिन दूसरी तरफ की तस्वीर बिल्कुल ही अलग थी। उनके सामने जो मुगल सेना खड़ी थी ना, उसका आकार, मतलब उसका पैमाना इतना विशाल था कि कोई भी देख के दहल जाए। ये कोई बराबरी की टक्कर तो बिल्कुल नहीं थी। मुगलों की वो अनगिनत फौज इतनी भारी भरकम थी कि अच्छों का मनोबल मिनटों में टूट जाए। सीधे शब्दों में कहें तो ये एक तरफ एक अकेले निडर योद्धा की असीम बहादुरी और दूसरी तरफ एक कभी न खत्म होने वाले विशाल समंदर जैसी सेना के बीच की सीधी टक्कर थी। भाग 2, चेतक की आखिरी दौड़। यहां से कहानी की रफ्तार अचानक बदल जाती है, क्योंकि अब एक एक पल बहुत भारी था। और यहीं पर हमें एक इंसान और एक बेजुबान जानवर के बीच की वो अटूट वफादारी देखने को मिलती है जो शायद ही कहीं और मिले। स्रोत हमें बताता है कि युद्ध के उस सबसे भयानक दौर में चेतक के पैर में एक बहुत ही गंभीर चोट लग जाती है। एक ऐसा गहरा घाव जो किसी भी आम जीव को दर्द से वहीं जमीन पर गिरा दे। लेकिन चेतक रुका ही नहीं। उस जानलेवा दर्द, लगातार बहते खून और अपनी जान जाने के उस साफ साफ दिख रहे जोखिम के बावजूद वो बस अपने मालिक को बचाने के लिए अंधाधुंध दौड़ता रहा। सच में ये उस वफादारी का सबसे बड़ा सबूत है जो किसी भी तरह के शारीरिक दर्द से मीलों ऊपर उठ चुकी थी। और ये घटनाक्रम हमें बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि आखिर उस पल क्या क्या हुआ। ये सब किसी तेज चलती हुई घड़ी की टिक टिक की तरह हुआ। पहला कदम, पैर में वो भयानक जानलेवा चोट। दूसरा कदम, उसी बुरी तरह घायल हालत में किसी तरह नदी के पास पहुंचना। और अंत में अपनी रग रग की बची हुई ताकत को बटोरकर वो एक लंबी छलांग। ये पूरा क्रम सच में दिल दहला देने वाला है। जरा सोचिए, इतनी गंभीर हालत में होने के बाद भी चेतक ने अपने शरीर के आखिरी बूंद तक की ताकत एक साथ इकट्ठा की। सामने उफनती नदी थी और पीछे साक्षात मौत। और फिर चेतक ने हवा में वो ऐतिहासिक छलांग लगा दी जिसने उसे और उसके राजा दोनों को उस पार पहुंचा दिया। भाग 3, सबसे दर्दनाक पल। अब यहां आकर हमारी कहानी थोड़ी ठहर जाती है, क्योंकि इसके बाद जो हुआ वो बहुत भारी है। तो छलांग पूरी हो गई, नदी पार हो गई और महाराणा प्रताप अब पूरी तरह से सुरक्षित थे। जो सबसे बड़ा लक्ष्य था ना, वो पूरा हो चुका था। लेकिन स्रोत के मुताबिक इसके ठीक बाद जो हुआ वो सच में दिल चीर देने वाला है। अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभाने के बाद चेतक उसी पल जमीन पर गिर पड़ा और उसकी सांसें धीरे धीरे हमेशा के लिए रुक गईं। उसने अपने राजा की जान तो बचा ली, लेकिन इसके लिए उसने अपनी अंतिम सांस तक की कीमत चुका दी। इस पल की गहराई और उस भारीपन को स्रोत के ये चंद शब्द बहुत ही रुला देने वाले तरीके से बयां करते हैं। एक राजा अपने सबसे वफादार दोस्त को खो देता है। उस एक पल में महाराणा प्रताप जैसे उस अत्यंत कठोर और कभी न डरने वाले योद्धा की आंखों में भी आंसू थे। देखिए, ये किसी युद्ध में हुए नुकसान जैसी कोई आम बात नहीं थी। ये एक ऐसे साथी का हमेशा के लिए चले जाना था जिसने अपने प्राणों की आहुति देकर मेवाड़ के सूर्य को अस्त होने से बचा लिया था। इस बलिदान का जो असल भावनात्मक वजन है ना, उसे शब्दों में बांध पाना लिटरली नामुमकिन है। एक राजा ने उस दिन अपना कोई राज्य नहीं
बल्कि अपना सबसे सच्चा और सबसे वफादार दोस्त खो दिया था। भाग 4 मेवाड़ का संघर्ष। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, बल्कि यहां से एक नई अजेय भावना का जन्म होता है। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि हल्दी घाटी की इस विनाशकारी लड़ाई का अंत में कोई एक स्पष्ट विजेता नहीं था। लेकिन एक बात जो इतिहास के पन्नों पर हमेशा के लिए सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गई, वो ये थी कि महाराणा प्रताप कभी झुके नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने महलों के सारे सुख चैन खुशी खुशी त्याग दिए, जंगलों की खाक छानी, वहां से अपनी गुरीला लड़ाई लगातार जारी रखी और अपना पूरा का पूरा जीवन मेवाड़ की स्वतंत्रता के लिए हंसते हंसते न्यौछावर कर दिया। ये उनकी उसी अजेय और कभी न टूटने वाली भावना का सबसे बड़ा प्रतीक है। तो अगर हम इसे समेटें तो हम समझ सकते हैं कि यह घटना सिर्फ दो सेनाओं के बीच की कोई आम लड़ाई मात्र नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये आत्मसम्मान, वफादारी और सर्वोच्च बलिदान का एक ऐसा अमर स्तंभ है जिस पर हमारी पूरी सांस्कृतिक विरासत आज भी मजबूती से खड़ी है। चेतक की वो अटूट वफादारी, महाराणा का वो हिमालय जैसा अडिग आत्मसम्मान और अपनी आज़ादी के लिए किया गया वो सबसे बड़ा बलिदान, यही वो सच्ची धरोहर है जो इस कहानी को युगों युगों तक हमारे बीच जीवित रखती है। और इसी के साथ हम इतिहास के पन्नों से निकाले गए इस बेहद शक्तिशाली विश्लेषण के अंत में पहुंचते हैं। अगर इस कहानी ने आपके भीतर भी उस ऐतिहासिक गौरव को जगाया है ना, तो इन महान गाथाओं को अपने तक मत रखिए, इन्हें आगे भी फैलाएं। ऐसी ही शक्तिशाली और एकदम प्रामाणिक ऐतिहासिक कहानियों के विश्लेषण लगातार देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं और इस अदम्य भावना को अपना सच्चा सम्मान देते हुए कमेंट्स में पूरे जोश के साथ लिखें, जय मेवाड़। जाते जाते एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं, क्या इतिहास के पन्नों में ऐसे और भी मूक योद्धा हैं जिनके बलिदानों को हमने कहीं भुला तो नहीं दिया? जरा विचार कीजिएगा इस पर। अगले विश्लेषण तक ऐसे ही नया सीखते रहें।